और ये जो आतंकी हमले होते रहे हैं उस पर देश भर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अमरनाथ की यात्रा करनी हो, जम्मू की यात्रा करनी हो, लाखों सिपाही लगा के वहां यात्रा करानी पड़ती है। ये अपने देश में स्थिति आपकी हो गई है। देश आज फिर उसी तरीके से एक महत्वपूर्ण, एक जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी जी से मांग रहा है। पाकिस्तान विश्व के नजरिए से और दुनिया ने उसे मान लिया है कि ये आतंकवादी स्टेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जगह पे कितना सुंदर माँ का जगह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत और शर्मनाक हरकत पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, जिस पे हम लोग बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और इसको हम लोग स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। आतंकवाद खत्म होना चाहिए सर, बिल्कुल सर। तो जयपुर के लोग तो मांग कर ही रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की जान गई है। लेकिन देश में अलग अलग जगहों पर लोगों का यही कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और ऐसे आतंक परस्त देश को सबक सिखाना भारत की जिम्मेदारी है, क्योंकि आतंकवाद से केवल भारत परेशान नहीं है पाकिस्तान के, बल्कि दुनिया के दूसरे देश भी परेशान है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान दिन पे दिन खतरनाक होता जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए कि हुआ क्या है और उसके बाद किस तरह से सियासत हो रही है। चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक मेहमान होंगे और रक्षा विशेषज्ञ होंगे, जिनसे समझेंगे इस हमले के बाद भारत को करना क्या चाहिए। अब आतंकी हमला हो गया है, इनको गोली लग गई है, बस इतना कह के फोन कट गया। मेरी बेटी ने बताया कि पापा को गोली लग गई। वो आस्था के दूत जो भजन कीर्तन कर रहे थे, अपने भगवान की प्रार्थना में लीन थे। उन निर्दोष लोगों ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर क्यों आतंकियों ने उन्हें गोलियों से भून डाला? क्यों रियासी के जंगलों में एक बार फिर दहशतगर्दों ने खूनी खेल खेला? आतंकी हमला हो गया है, इनको गोली लग गई है, बस इतना कह के फोन कट गया। मेरी बेटी ने बताया कि पापा को गोली लग गई। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए इस आतंकी हमले ने सबको सन्न कर दिया। पूरा देश इस गुस्से की आग में उबल रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। सड़क के बीच में खड़े होकर बस पर फायरिंग करते रहे। ड्राइवर को गोली लगने से बस खाई में गिर गई। आतंकी तब भी फायरिंग करते रहे ताकि कोई जिंदा न बच पाए। इसी वजह से 9 लोगों की मौत हो गई, 41 लोग घायल हो गए, क्योंकि सेना ने सर्चिंग तेज कर दी है। कमांडोज के साथ ड्रोन भी उतार दिए हैं। चप्पे चप्पे पर दहशतगर्दों की तलाश हो रही है। लेकिन क्या लोकल सपोर्ट से आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया? क्योंकि हमले में कार और हमले की जगह भी एक खास मकसद से चुनी गई थी। और यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति छिपा बैठा हो तो सड़क से ऊपर के जाने वाले किसी भी व्यक्ति को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी। और अगर मुझे यहाँ से जल्द ऊपर पहुंचना है तो आप समझिए कि यहाँ पर आप जो हैं 30 सेकंड से भी कम समय में आप ऊपर पहुंच सकते हैं। और यहीं से आतंकियों ने जो है उस गाड़ी पर फायर किया था। तो ये मोडस ऑपरेंडी आतंकियों की तरफ से अपनाया गया। दावा है कि वारदात के बाद आतंकी जंगल की तरफ भाग गए। सीसीटीवी में दिख रही यह कार आतंकियों की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि हमले के बाद इसी वाहन से हमलावर भागे थे। उधमपुर डीआईजी के मुताबिक हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर का हाथ हो सकता है। तो क्या धोखेबाज पाक को फिर जवाब देने का वक्त आ गया है? हर बार पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, लेकिन अब मोदी 3 में जो मुकाबला है उसका वो उस व्यक्ति से है जो अब ये समझ चुका है कि राष्ट्रीय चरित्र और व्यक्तिगत चरित्र में फर्क होता है। पीठ में छुरा घोंपना पाक की आदत है। करगिल, उरी से लेकर रियासी तक उसका सेम पैटर्न है, क्योंकि जब मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले रहे थे तब इन आतंकियों ने यह हमला किया, जबकि पाक के पीएम और पूर्व पीएम बधाई का दिखावा भी कर रहे थे। धोखेबाजी की बात नवाज भी कबूल का पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात लगातार कहते आए हैं कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध है और इसके खिलाफ हमको लड़ना है। इसीलिए हम भी आज कह रहे हैं कि आतंक का अंत हो, क्योंकि सालों हो गए हैं लगातार भारत यही बात कह रहा है कि जिस तरह से भारत पर पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक आतंकी हमले करता है और भारत उसका जवाब जरूर देता है, लेकिन इन सब के बीच लगातार अब देश भर से मांग उठ रही है जवाब के बीच कि जो कुछ रियासी में हुआ है उसके बाद पाकिस्तान को कड़ा और बड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। रियासी में एक 2 साल के बच्चे तक की मौत हो गई है, 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं, ये उस 2 साल के बच्चे का
शव है। हम पूरी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये जो तस्वीर है ये दिल दुखाने वाली है, परेशान करने वाली है, क्योंकि सवाल ये है कि इस छोटे से बच्चे ने आखिर किसका क्या बिगाड़ा था जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई। 9 लोगों की हत्या की गई है और इसमें एक ही परिवार के जयपुर के 4 लोग हैं। और इसके बाद देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जम्मू की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, हम राजस्थान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, हम देश के कोने कोने की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और लोग बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आतंक के खिलाफ सरकार जो पहले कदम उठाती रही है, अब उससे बड़े कदम उठाने की जरूरत है। तभी पाकिस्तान को समझ में आएगा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर सकता है और कैसे बड़े फैसले ले सकता है। एक तरफ पाकिस्तान से बातचीत की बात कही जाती है, कहा जाता है कि बातचीत से समाधान निकालिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और मेरे सामने आज जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बस पर हमले की तस्वीर है। कुछ इसी तरीके से तीर्थ